शादीशुदा औरत अगर ससुराल में है और शौहर उससे दूर है तो बीमार पड़ जाएगी। इसीलिए जो लोग बीवी से शादी करके दुबई भाग जाते हैं, सऊदी भाग जाते हैं, मैं कहता हूं बिल्कुल गलत कहता हूं। भाई कम पैसा कमाओ, लेकिन शादी होगी तो बीवी को अपने साथ रखो। और बात आई है तो सुन लो, इन मदरसों के टीचरों को जो तुम फैमिली से दूर रखते हो, चुल्लू भट्टानी में डूब मरना चाहिए। अरे जब तुम अपने मस्जिद के इमाम के लिए कमरा बनाते हो तो एक फैमिली क्वार्टर क्यों नहीं बनाते हो, ताकि वो इमाम अपनी फैमिली के साथ रह सके। माफ करना, बहुत सी बातें मैं खुल के बयान नहीं कर सकता, मगर समाज में बहुत सारी जो घटनाएं होती है उसके जिम्मेदार भी हम और आप। इन मदरसों के टीचरों को फैमिली से क्यों दूर रखा जा रहा है? इन मस्जिदों के इमामों को क्यों फैमिली से दूर रखा जा रहा है? शादीशुदा इंसान अपनी बीवी से दूर रहेगा तो बहुत सारे मसले खड़े होंगे, और आज मसले खड़े हो रहे हैं। तो ज़कात निकालते हैं। अच्छा, ज़कात का एक मतलब और भी होता है। ज़कात का एक मतलब ये भी होता है अपने दिल को पाक करना। ओ मेरे नौजवानों, तुमने चेहरे पर जाड़े का मौसम आया, मॉइस्चराइजर लगाना शुरू कर दिया, औरतों ने क्रीम लगाना शुरू कर दिया, मर्द हजरात भी आजकल बड़ी बड़ी क्रीमें इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई कोल्ड क्रीम अलग है, कोई विंटर क्रीम अलग है, कोई फेस वॉश अलग है, कोई फेस क्रीम अलग है, कोई बॉडी लोशन अलग है, कोई दाढ़ी के लिए सीरम अलग है, कोई आपके चेहरे की क्रीम अलग है, कोई पैर की क्रीम अलग है, कोई होठों का लिप बाम अलग है। बड़ी मेहनत कर रहे हो अपने स्किन पर, बड़ी मेहनत कर रहे हो अपने जाहिर पर। मेरे प्यारे साथियों, इस दिल पर तुम क्या मेहनत कर रहे हो? अरे बड़े खूबसूरत बन गए, बड़े स्मार्ट बन गए, बड़े हैंडसम बन गए, मगर दिल में तो गंदगी भरी है, दिल में तो हसद भरा है, दिल में तो जलन भरी है। कोई भाई भाई से जल रहा है, कोई पड़ोसी पड़ोसी से जल रहा है, कोई दोस्त दोस्त के खिलाफ दिल में कीना पाल के बैठा है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान क्या कहता है? कामयाब होना है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। अपने दिल को पाक करना शुरू कर दो, अपने दिल की सफाई करना शुरू कर दो। दिल को पाक, दिल की सफाई के बिना चेहरे पर जितनी भी क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, कोई मतलब नहीं। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, वला तुखज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालू वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह, मुझे क़यामत के दिन ज़लील न करना। ऐ अल्लाह, मुझे क़यामत के दिन रुसवा मत करना। ऐ अल्लाह, क़यामत के दिन न माल काम आएगा, न औलाद काम आएगी। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। तो दिल को पवित्र करो मेरे भाई, दिल पर मेहनत करो। और आगे बढ़िए, 4 चीजें हो गई। नंबर 5, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। और कामयाब लोगों की 5वीं पहचान, वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। क्या मतलब? शर्मगाह की हिफाजत का क्या मतलब? क्या वो शादी नहीं करते? क्या वो बीवी का हक अदा नहीं करते? क्या उनके अंदर से सेक्सुअल डिजायर निकल जाती है? क्या अल्लाह ताला मर्द के अंदर से मर्दानगी की ख्वाहिश निकाल देता है? क्या औरत के अंदर से औरत की ख्वाहिश निकाल देता है? नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। कामयाब बंदे वो हैं जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम, वो अपनी बीवियों के साथ, और अगर बीवी है तो अपने शौहर के साथ अपनी जायज ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। अल्लाह, ये है हमारा दीन। हमारा दीन रहबानियत नहीं सिखाता है, हमारा दीन ये नहीं सिखाता है आप शादी मत करो। अगर आपके पास शादी करने की क्षमता है तो शादी करना जरूरी है आपको। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाता फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज। ऐ नौजवानों, अगर तुम शादी करने की क्षमता रखते हो, अगर बीवी का हक अदा कर सकते हो, अगर शारीरिक रूप से, जिस्मानी एतबार से शादी के काबिल हो और अपनी बीवी का खर्चा उठा सकते हो, तो निकाह कर लो, शादी कर लो। फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज। जब तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत होगी और तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी।
निकाह करो। मगर आप निकाह कैसे करेंगे? आपको तो हल्दी की रस्म निभाना है, मंगनी की रस्म निभाना है, 300 बारातियों को खिलाना है, जहेज देना है, दुनिया भर के रस्मों रिवाज करना है। अंजाम क्या है? 30-30 साल की, 40-40 साल की लड़कियां हो रही हैं, लड़के हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही। कौन जिम्मेदार है? इन लड़कियों का बाप जिम्मेदार है, इन लड़कों के माँ बाप जिम्मेदार है। निकाह को सरल बनाओ, निकाह को आसान बनाओ, निकाह को मुश्किल मत बनाओ मेरे साथ। ये दौर सहाबा का दौर नहीं है, ये दौर 2025 का दौर है, 2026 आने वाला है। दुनिया में ज़िना बहुत आम हो रहा है, नंगापन बहुत आम हो रहा है। अगर अपनी जवान नस्ल को बचाना है ज़िनाकारी से और बदकारी से, कुरान कह रहा है उनका निकाह कराओ, इल्ला अला अज़वाजिहिम, ताकि इंसान, एक बालिग इंसान, एक जवान इंसान अपनी ख्वाहिशात को सही तरीके से पूरा कर सके। इस्लाम आपको रहबानियत नहीं सिखाता है। एक सहाबी थे, उनका नाम था अम्र बिन आस। उन्होंने अपने बेटे की शादी की, बेटे का नाम था अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस। बेटे की शादी हो गई, बेटा रात में तहज्जुद पढ़ रहा है, दिन में रोजा रख रहा है, बीवी के पास जाता ही नहीं। शादीशुदा औरत अगर ससुराल में है और शौहर उससे दूर है तो बीमार पड़ जाएगी। इसीलिए जो लोग बीवी से शादी करके दुबई भाग जाते हैं, सऊदी भाग जाते हैं, मैं कहता हूं बिल्कुल गलत कहता हूं। भाई कम पैसा कमाओ, लेकिन शादी होगी तो बीवी को अपने साथ लाओ। और बात आई है तो सुन लो, इन मदरसों के टीचरों को जो तुम फैमिली से दूर रखते हो, चुल्लू भट्टानी में डूब मरना चाहिए। अरे जब तुम अपने मस्जिद के इमाम के लिए कमरा बनाते हो तो एक फैमिली क्वार्टर क्यों नहीं बनाते हो, ताकि वो इमाम अपनी फैमिली के साथ रह सके। माफ करना, बहुत सी बातें मैं खुल के बयान नहीं कर सकता, मगर समाज में बहुत सारी जो घटनाएं होती है उसके जिम्मेदार भी हम होते हैं। इन मदरसों के टीचरों को फैमिली से क्यों दूर रखा जा रहा है? इन मस्जिदों के इमामों को क्यों फैमिली से दूर रखा जा रहा है? शादीशुदा इंसान अपनी बीवी से दूर रहेगा तो बहुत सारे मसले खड़े होंगे, और आज मसले खड़े हो रहे हैं। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं शादी करो, शादी को आसान करो। और जब निकाह हो जाए तो कुरान क्या कहता है? लितस्कुनु इलैहा, ताकि मियां बीवी एक दूसरे से सुकून हासिल करें, सुकून हासिल करें। जिना करने वाला कभी सुकून नहीं पाएगा। हराम रिलेशनशिप रखने वाला, नाजायज ताल्लुकात बनाने वाला कभी सुकून नहीं पाएगा। उसकी इच्छाएं तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह ताला उसके दिल को कभी सुकून नहीं देगा। मेरे भाइयों, अगर सुकून है तो निकाह के अंदर है, जिना के अंदर कभी सुकून नहीं हो सकता। तो कुरान क्या कह रहा है? कामयाब वो लोग हैं जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आपको पर्दे का हुक्म मिला है, इसी शर्मगाह की हिफाजत के लिए मिला है। अगर आपको यह हुक्म दिया गया है कि बगैर महरम के सफर मत करो, तो इसी शर्मगाह की हिफाजत के लिए मिला है। अगर भाभी से कहा गया कि देवर के साथ तन्हाई न इख्तियार करे, तो इसी शर्मगाह की हिफाजत के लिए हुक्म मिला है। अगर साली से कहा गया कि जीजा के साथ तन्हाई इख्तियार न करे, तो इसी शर्मगाह की हिफाजत के लिए हुक्म मिला है। वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, कामयाब है वो लोग जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, हाँ अपनी बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। और पहले के जमाने में जब गुलामी चलती थी, गुलाम होते थे, लौंडी होती थी, तो लौंडी के साथ भी ताल्लुकात बनाना जायज था। अब वो दौर खत्म, लिहाजा उस पर बात नहीं करना है। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, जो हराम तरीके से अपनी ये ख्वाहिश पूरी करेगा, अल्लाह ताला के वो बागी माना जाएगा। अब यहां एक मसला और याद आता है। एक इंसान शादीशुदा है, बीवी के साथ रहता है, बीवी का हक अदा करता है, बच्चों का हक अदा करता है, इस पर भी उसको सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम अपनी बीवी को जो लुकमा खिलाते हो उस पर भी तुमको सवाब मिलेगा। लिहाजा मेरे भाइयों, अपनी बीवियों के लिए लॉयल बनो, अपनी बीवियों के लिए वफादार बनो, अपनी बीवियों के साथ कभी गद्दारी न करना। कोई औरत अपने शौहर के साथ बेवफाई न करे, कोई मर्द अपनी बीवी के साथ बेवफाई न करे। अपने जोड़े के लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी बीवी के लिए लॉयल बनो, वफादार बनो, और कहीं और मुंह मारने की कोशिश मत करो। कुरान कहता अगर कोई और नाजायज तरीका अपनाएगा वो अल्लाह ताला के यहाँ मुजरिम माना जाएगा।
5 चीजें हो गई, 3 चीजें और बयान करनी है। उसके बाद 5-10 मिनट में थोड़ा सा आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि इस मदरसे के लिए दारुल हदीस नाम है मदरसा दारुल हदीस, इस मदरसे के लिए आप मेरे हाथ पे जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं, मेरे बयानात को सुनते हैं और सीमांचल के जलसों में हाजिर होते हैं, उनसे बड़े अदब से गुजारिश करूंगा तकरीर खत्म करने के बाद कि वो आएंगे और जो भी उनको इस मदरसे के लिए ताउन करना है, 1000 10,000 जो भी उनको ताउन करना है मेरे हाथ पे करते हुए जाएंगे। मैं तकरीर खत्म करने के बाद 10 मिनट इस मकसद के लिए आपके सामने बैठूंगा। चूंकि मदरसे के चंदे ही का प्रोग्राम है, आप इस मकसद को भी सामने रखेंगे। बहुत अहम टॉपिक पर बात चल रही है, कामयाब बंदों की क्या पहचान है। हमने 5 चीजें आपके सामने बयान की, ईमान वाले, नमाज में खुशू इख्तियार करने वाले, लघु चीजों से बचने वाले, ज़कात अदा करने वाले और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले। अब 3 चीजें और बयान करके फिर मैं आपसे इजाजत ले लूंगा। आप हजरात के ताउन को हासिल करने के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम, और कामयाब हैं वो लोग जो अमानत में खयानत नहीं करते। अमानत का क्या मतलब है? अब्दुल गफ्फार साहब ने आपसे 1 लाख रुपया आपने उनको दिया कि मौलाना साहब आप बड़े अच्छे आदमी हैं, 1 लाख रुपया ले लीजिए और मैं 1 महीने के बाद आपसे वापस ले लूंगा। और 1 महीने के बाद आप मेरे पास आए, शेख साहब वो 1 लाख रुपया मैंने आपको दिया था, मुझे वापस कीजिए। मैं कहूंगा अरे यार क्या बताऊं, बड़ी मुसीबत आ गई थी, मैंने 1 लाख रुपया खर्च कर दिया। ये अमानत में खयानत होती है। एक अमानत में खयानत ये भी है और एक अमानत में खयानत ये भी है कि आपको कोई पद दिया जाए, कोई ओहदा दिया जाए, कोई कुर्सी दी जाए और आप अपनी कुर्सी के साथ, अपने ओहदे के साथ, अपने पद के साथ नाइंसाफी करें। आप मदरसे के सेक्रेटरी हैं और आप मदरसे की तालीम पर ध्यान न दें, आप मस्जिद के मुतवल्ली हैं और आप खुद 5 टाइम के नमाजी न हो, आप किसी चीज के जिम्मेदार हैं और आप उसकी जिम्मेदारी को अदा न करें, तो ये भी मेरे प्यारे साथियों अमानत में खयानत। और जब बात अमानत की निकली है तो कान खोल के सुन लो, बाप के सर पर भी एक अमानत है। अगर आप बाप हैं, आपके बच्चे और बच्चियां हैं, तो आपको अपने बच्चों के बारे में भी हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर अल्लाह ने आपको माँ बनाया है, माँ बनना बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत शर्फ की बात है, बहुत खुशकिस्मती की बात है। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको माँ बनाया है तो ये बच्चियां जो आपके घर में रहती हैं, ये बच्चियां भी आपके सर पे अमानत है और अल्लाह पूछेगा तूने अपनी बच्चियों की तरबियत कैसे की थी। जलसे में आ रही हैं आपकी जवान बेटी भी आपके साथ आ रही है, आपने अपनी बेटी को एक बार भी नहीं बोला ऐ मेरी बेटी तू जवान हो चुकी है, तू जलसे में जा रही है, तुझे पर्दा करना चाहिए, तुझे अपना चेहरा ढांप के चलना चाहिए। आपने अपनी बेटी को पर्दा नहीं कराया, आपने अपनी बेटी को मेकअप करा के, सजा करके, सवार के, सबके सामने ओपन करके आप अगर जलसे में लेके आ रही हैं, शादी में लेके जा रही हैं, कहीं प्रोग्राम में लेके जा रही हैं, तो कान खोल के सुन लो मेरी प्यारी माँ बहनों, आप भी अमानत में खयानत कर रही हैं। बाप भी अमानत, बाप के सर पे भी अमानत है, मां के सर पे भी अमानत है। अगर कामयाब बनना है तो अमानत को अदा करना पड़ेगा मेरे साथ। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम, कामयाब लोग अपनी अमानत को अदा करते हैं। वो अहदिहिम राऊन, और कामयाब लोगों की सातवीं पहचान ये है कि वो वादे के पक्के होते हैं, जो वादा कर देते हैं, जो कमिटमेंट कर देते हैं, अपने कमिटमेंट को पूरा कर देते हैं। जान चली जाए मगर उनकी जबान न जाए, अपनी जबान के पक्के होते हैं। जबान के पक्के बनो, वादा खिलाफी मत करो मेरे साथ। नबी अकरम सहाबा के साथ इस्लाम की पहली लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। दुश्मन की तादाद 1000 है, सहाबा की तादाद 313 है। एक आदमी को 3 का मुकाबला करना है, एक के मुकाबले में 3 लोग हैं, 313 का मुकाबला 1000 से। अल्लाह के नबी बड़ी टेंशन में, बड़ी चिंता में अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन तोलिक हाज़िहिल इसाबता लन तुबदा फिल अर्ज़ी, ऐ अल्लाह अगर ये मुट्ठी पर मुसलमान हलाक हो गए, ये 313 अगर हलाक हो गए, ऐ अल्लाह फिर रूए ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तेरा कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। नबी दुआ कर रहे हैं, नबी अल्लाह से मदद मांग रहे हैं।
इतने में दो साहबी आते हैं, अय अल्लाह के नबी, हम आपका साथ देने आ रहे थे, दुश्मन ने हमें अरेस्ट कर लिया, दुश्मन ने गिरफ्तार कर लिया और हमसे ये वादा करवाया कि हम आपका साथ नहीं देंगे, हम लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, तब जाकर के उन्होंने हमको रिहा किया है। अय अल्लाह के नबी, हमने वादा तो कर लिया अपनी जान बचाने के लिए, मगर हमें मालूम है कि आपको हमारी मदद की जरूरत है। अय अल्लाह के नबी, हमको भी फौज में जाने दीजिए, हमको भी लड़ाई के मैदान में जाने दीजिए। नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, हम वादा खिलाफी करने वाले लोग नहीं है। इन शरीफा, ऐ मेरे दोनों सहाबी, तुम वापस चले जाओ, हम वादा नहीं तोड़ सकते। अल्लाह, जंग के मैदान में भी नबी ने वादा नहीं तोड़ा है। लिहाजा जो ये कहता है कि जंग के मैदान में सब जायज है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, प्यार और जंग में सब जायज है, वो दुनिया का कोई बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान था। इस्लाम में ना प्यार में सब जायज है, ना जंग में सब जायज है। जंग के मैदान में भी आपको इस बात की इजाजत नहीं है कि आप वादा खिलाफी करें। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कामयाब है वो लोग जो अमानत को अदा करते हैं और अपने वादे को निभाते हैं। 7 चीजें हो गई। आखिरी चीज, वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, और कामयाब हैं वो लोग जो नमाज की हिफाजत करते हैं। ऐ अल्लाह, हम तो नमाज पढ़ते हैं, हिफाजत का क्या मतलब है? हिफाजत का मतलब यह है, आपके पास 1.25 लाख रुपए का मोबाइल फोन सैमसंग अल्ट्रा है, आपके पास 80,000 का आईफोन है, आप उसको जेब में रखें, बार बार जेब पे हाथ डालते हैं, कहीं मेरा मोबाइल गिर तो नहीं गया, ट्रेन में बैठे हुए बार बार देखते हैं मेरा आईफोन कहीं गायब तो नहीं हो गया, मेरा सैमसंग अल्ट्रा कहीं गायब तो नहीं हो गया। 1.25 लाख और 1.5 लाख के मोबाइल की इतनी चिंता करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आपके 1.25 लाख और 1.5 लाख के मोबाइल से ज्यादा कीमती नमाज है। आपको नमाज की हिफाजत करना है। फजर की अजान हो रही है, 4:30 बजे, 4:45 बजे मुअज्जिन अजान दे रहा है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आप मनसाही के जलसे में, दिलारपुर के जलसे में गए, रात को 2 बजे तक आप जागे हैं, लेकिन 4:45 बजे अगर फजर की अजान हो रही है और मुअज्जिन कह रहा है नमाज नींद से बेहतर है, तो आपको अपना बिस्तर छोड़ के मस्जिद में जाना है। आप दुकान पे बैठे, कस्टमर पर कस्टमर आ रहा है, ज़ोहर की अजान हो रही है, मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ, आ जाओ नमाज की तरफ। आपको अपनी दुकान बंद करके मस्जिद की तरफ जाना है। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, कामयाब अगर बनना है तो नमाज की हिफाजत करनी पड़ेगी। नमाज कभी माफ नहीं होगी मेरे साथ। मैं बनारस में था, वहां पर भी 5 टाइम की नमाज फर्ज थी। मैं 600 किलोमीटर का सफर करके कटिहार मनसाही के इलाके में आया हूं। अपने शहर से दूर हूं, अपने स्टेट से दूर हूं, लेकिन क्या मेरे ऊपर नमाज माफ है? नहीं नहीं। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, नमाज तो मुझे अपने टाइम पर पढ़ना है। हाँ, सफर की हालत में 4 रकात वाली नमाज को 2 करके पढ़ना है। मगरिब के साथ मैं इशा की नमाज पढ़ सकता हूँ, जोहर के साथ में असर की पढ़ सकता हूँ। ये सहूलत तो दी गई, मगर नमाज मेरे लिए माफ नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की हिफाजत करो। आज अफसोस की बात है, इतने जलसे हो रहे हैं सीमांचल कटिहार का मुसाफिर खाना। अभी परसों किसी ने बताया, मुसाफिर खाने में वक्ता लोग और मुकर्रिर लोग भरे पड़े हैं। कहीं मनसाही में जलसा है, कहीं प्राणपुर में जलसा है, कहीं मनिहारी में प्रोग्राम है, कहीं उधर कटिहार साइड में प्रोग्राम है। प्रोग्रामों की कमी नहीं है मेरे साथ, कमी किस चीज की है? मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। नमाजियों की कमी है मेरे साथ। कुरान कहता है नमाजी मत बनो, क्या बनो? वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, नमाज की हिफाजत करने वाले बन जाओ। नमाज की इतनी चिंता तुम्हें हो जाए कि एक टाइम की नमाज भी अगर छूट जाए तो ऐसा दिल को महसूस हो कि कुछ छूट गया, कुछ मिस हो गया। ये 8 चीजें हो गई। अब ये 8 चीजें अगर आप अपने अंदर पैदा कर लें
तो कुरान की गारंटी सुन लो, ये किसी मौलाना की गारंटी नहीं है, ये किसी वक्ता और मुकर्रिर की गारंटी नहीं, ये कुरान करीम की गारंटी है। उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस। ये 8 चीजें अगर आपने अपने अंदर पैदा कर ली तो आप जन्नतुल फिरदौस के वारिस बन जाएंगे। हुम फीहा खालिदून, और जन्नत में हमेशा आप रहेंगे। जन्नत में भी बहुत सारे क्लास हैं और जन्नत में जो सबसे हायर क्लास है, जो सबसे आला दर्जा है, वो जन्नतुल फिरदौस है। और ये दर्जा उसको मिलेगा जो 8 चीजें पैदा करेगा, वही कामयाब होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान करीम की सूरे मोमिनून की आयत नंबर 1 से लेकर के 11 तक घर जाना, कुरान खोलना और फिर पढ़ना और गौर करना कि इन 8 चीजों में कितनी चीजें हमारे अंदर हैं। हम ईमान वाले हैं कि नहीं हैं, हम नमाज में खुशू और खुजू वाले हैं कि नहीं हैं, हम लग़्व और बेकार चीजों से बचने वाले हैं कि नहीं हैं, हम ज़कात अपने माल की अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम अमानत के पक्के हैं कि नहीं हैं, हम वादे के पक्के हैं कि नहीं हैं, और हम अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं या नहीं। अगर ये 8 चीजें आपके अंदर हैं तब तो आप कामयाब हैं। और अगर ये 8 चीजों में अगर आप कमजोर हैं तो फिर मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको इन 8 चीजों पर मेहनत करने की जरूरत है और इन 8 चीजों की हम अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। अब एक आखिरी बात बयान करके मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि लगभग जो है 12:40 हो रहे हैं। एक आखिरी बात, कामयाबी की ये पहचान आपने सुनी, लेकिन आप ये अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आज हम में से हर इंसान किसको कामयाबी समझ रहा है। दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत, दुनिया के नाम के पीछे इंसान भाग रहा है, क्यों? कुरान ने उसकी भी वजह बता दी। असली कामयाबी को छोड़ के नकली कामयाबी के पीछे भागने वालों, उसका रीजन क्या है? फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जिस दुनिया के चक्कर में पड़ के तुम अल्लाह की कामयाबी को भूल के बैठे हो, वो दुनिया तो धोखा है, धोखा। ये दुनिया धोखा है मेरे साथियों। न यहाँ के रिश्ते परमानेंट हैं, न यहाँ की दौलत परमानेंट है, न यहाँ का घर परमानेंट है, न यहाँ की इज्जत परमानेंट है। दुनिया आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। ये सब छोड़ के मेरे प्यारे साथियों हमें जाना है। हमारे माल का कोई और वारिस बनेगा, हमारी जमीनों में कोई और रहेगा। लिहाजा इस दुनिया की मोह माया को छोड़ दो मेरे भाई। दुनिया कमाओ लेकिन दुनिया को सब कुछ मत समझो। आखिरत की कामयाबी को पाने के लिए मेहनत करो, जिद्दोजहद करो। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन अपने हकीकी कामयाब बंदों में हमें और आपको शामिल फरमा दे। जो 8 चीजें बयान की गई कुरान के 18वें पारे की रोशनी में, अल्लाह उन 8 चीजों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं ये भी बता दूं, जलसा अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरे बाद जो उलमा हैं और अदनान साहब भी हैं, वो नज़में पढ़ेंगे, उलमा बयानात करेंगे। मैं आपके बीच में सवालात भी, अच्छा कुछ सवालात भी आए हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या जवाब है उनका, फिर बात खत्म करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अभिषेक स्टेज पर है, आगे कर लीजिए, शेख की कुर्सी और जो लोग ताउन करना चाहते हैं शेख से, जो लोग मोहब्बत करते हैं उनसे गुजारिश है कि शेख के हाथ में अपना ताउन दें, शेख के हाथ में लाकर ताउन दें। जो लोग मोहब्बत करते हैं, सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं, उनसे ताउन करते हुए जाएं और महिला पिंडाल